गुड मॉर्निंग क्लास 7। अब अपना जो हमारी बुक है आवर पास्ट हमारे अतीत उसका हम 9 चैप्टर देख रहे थे, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। उसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म यानी राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं क्या थी, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक यानी क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। तब आपका पेज नंबर 124 देखिए, द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोज। इन द 19th century the region that constitutes most of present day Rajasthan was called Rajputana by the British। 19वीं शताब्दी के अंदर जो हमारे राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, और पहले इसको जो ब्रिटिश लोगों द्वारा राजपूताना कहा जाता था, यानी कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसे ब्रिटिश लोगों के द्वारा राजपूताना कहा जाता था। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। ऐसा भी माना जाता है कि शायद जो वो हिस्सा था, शायद वो हिस्से में सिर्फ राजपूत लोग ही रहते थे, यानी मुख्य रूप से वहाँ राजपूत लोग रहा करते थे, लेकिन ऐसा कहना आंशिक रूप से ही सत्य हो सकता है। इसको हम पूर्णतया सत्य नहीं कह सकते कि वहाँ राजपूताना कहा जाने वाला वो जो क्षेत्र था उसको राजपूताना सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ राजपूत लोग कहते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। There were several groups who identified themselves as Rajput in many areas of northern and central India। वहाँ पर उस एरिया में बहुत से ऐसे लोगों का ग्रुप था, अधिकांश लोगों का एक समूह था, उसमें वो लोग खुद को राजपूत कहते थे, अपने आप को वो लोग राजपूत बताते थे। जैसे कि जो उत्तरी भाग है और मध्यवर्ती भाग जो है भारत का, वहाँ पर रहने वाले कई लोगों का ऐसा समूह हुआ करता था जो लोग खुद को राजपूत बताते थे। एंड ऑफ कोर्स देयर वर several peoples other than Rajput who lived in Rajasthan। और ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो राजस्थान में रहते थे, लेकिन वो राजपूत नहीं थे, फिर भी वो राजस्थान में रहते थे, और राजपूत भी रहते थे, लेकिन इतने नहीं कह सकते कि सारे ही वहाँ राजपूत ही रहते थे। However, the Rajput are often recognized as contributing the distinctive culture of Rajasthan। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो उन्होंने राजपूतों ने जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसको राजस्थान में एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की गई है राजस्थान को, मतलब राजपूतों के द्वारा राजस्थान में एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की गई है राजपूतों द्वारा। These culture traditions were closely linked with the ideal and aspirations of rulers। ये जो संस्कृतियां हैं, संस्कृतियां परंपराएं घनिष्ठता से जुड़ी हुई है किनसे, ऐसे शासकों से, ऐसे शासक वहाँ के हुआ करते थे जिनके आदर्शों और अभिलाषाओं को उनको आदर्श के रूप में माना जाता है और उनको ही फॉलो किया जाता है, जो पहले के शासक हुआ करते थे। From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। आज के जो राजस्थान को हम देखते हैं वही राजस्थान 8वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पे कई राजस्थान में कई जो राजपूत फैमिली है, जो राजपूत परिवार है, उन लोगों ने वहाँ पर शासन किया है। पृथ्वीराज was one such ruler। उनमें से एक पृथ्वीराज भी है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। These rulers cherished the idol of the hero who fought
लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को प्राप्त किया था, और कभी भी लेकिन उन्होंने अपनी पीठ नहीं दिखाई, यानी कि कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे उनकी जान भी चली गई हो, लेकिन उन्होंने मरते दम तक क्या युद्ध लड़े। स्टोरीज अबाउट राजपूत heroes were recorded in poem and songs which were rated by specially trained ministers। जो कहानियां होती थी राजपूत हीरो की, जो राजपूत हीरो हुआ करते थे, उनकी जो कहानियां हैं उसको गानों के द्वारा और कविताओं के माध्यम से दूसरों को सुनाया जाता था, और ये जो गान है वो एक विशेष जाति या विशेष प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा ही गाई जाती थी। उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो चारण और जो भाट जाति के लोग होते हैं वो ही सुनाया करते थे, किसके, अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से। These preserve the memories of heroes were expected to inspire others to follow their example। ये जो कहानियां, ये जो गाथाएं क्यों सुनाई जाती थी, ताकि ये आशा की जाती थी कि दूसरों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हो सके और वो प्रेरित होकर उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है उसको वो लोग फॉलो करें। Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and range of strong emotion, loyalty, friendship, love, एंगर एक्सेट्रा। इन कहानियों के माध्यम से अक्सर नाटकीय स्थितियों और जो स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। Did women find a place within these stories? क्या इन कहानियों में औरतों को भी कहीं जगह प्राप्त हुई है? Sometimes they figure as the cause of conflicts as men fought with one another to either win or protect women। कई बार ये जो युद्ध का कारण है वो कई बार जो मतलब युद्ध हुआ करते थे, जो संघर्ष हुआ करता था दो लोगों के बीच में, उसका कारण कई बार महिला होती थी, उनके कारण भी या उनकी सुरक्षा के कारण भी ये युद्ध हुआ करते थे। Women are also depicted as following their heroic husband in both life and death। जो महिलाएं होती थी वो अपने शूरवीर पतियों का अनुसरण करती थी जीवन और मरण के समय में। There are stories about to practice and sati or the immolations of widows on the funeral pyre to their husbands। पहले के समय में जो सती प्रथा होती थी, अंतिम संस्कार के समय उनकी अपने जो पति है उनके पति के द्वारा जो बलिदान दिया जाता था, तब वो अपने पति की चिता के साथ ही जल जाया करती थी, सती हो जाया करती थी। कई रानियां सती भी हुई है। So those who followed the heroic idol often had to pay for it with their lives। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान भी करना होता था। Beyond regional frontiers, the story of कथक। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। If heroic tradition can be found in different regions in different forms, the same is true of dance। यानी कि यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न क्षेत्रों में भिन्न रूपों में मिलती है, यानी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग उनकी परंपराएं मिली है, वैसे ही नृत्य के विषय भी अलग-अलग होते हैं और नृत्य के विषय में भी यही सच है। Let us look at the history of one dance from Kathak now associated with several parts of North India। ये जो नृत्य शैली है, हम इसके जो इतिहास के बारे में देखेंगे, जो कथक नृत्य है उसके, ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। The term Kathak is derived from katha as word used in Sanskrit and other language for story। कथक शब्द का कथक जो
originally a caste of storytellers in temple of North India. जो कथक है वो एक कास्ट होती है जो कि कहानियां सुनाती है, ऐसी एक जाति होती है, एक जाति को कहा गया है जो कि मंदिरों में कहानी सुनाने का कार्य करती है। कहाँ के मंदिरों में? उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जो एक जाति पाई जाती है कथा, उनका कार्य होता है कहानी सुनाने का, उन्हें कहा गया है। Who embellish their performance with gesture and songs, वो अपने हाव भाव के माध्यम से कहानी सुनाती है, प्रस्तुत करती है। कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of bhakti movements. 15वीं और जो 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभर के आया, या उसने एक कथक एक शैली उन्होंने धारण कर ली थी। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic of the Kathak storytellers. ये जो राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं, यानी कि जो पौराणिक आख्यान लिखे हुए थे उसमें जो कृष्ण और राधा कृष्ण की जो रासलीलाओं का रचना की गई थी उनके बारे में जो लिखा गया था, तो लोगों के सामने उस आख्यान को प्रस्तुत करने के लिए, उन बातों को प्रस्तुत करने के लिए उसका एक नृत्य जो किया जाता था वो कथक के माध्यम से किया जाता था। कथक के माध्यम से ही रासलीला का वो लोगों के सामने उनको जो भाव है, जो हाव भाव है वो प्रदर्शित किए जाते थे। Under the Mughal empires and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its presents, feathers, and developed into a form of dance with a distinctive styles. जो मुगल बादशाहों और उनके जो अभिजात के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। राज दरबार यानी जो राजा का दरबार हुआ करता था, जहाँ वो अपने दरबारियों के साथ बैठता था, वहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए कथक नृत्य किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली में विकसित हुआ। मतलब उस समय जब ये नृत्य किया गया था तो इसको एक विशिष्ट रूप प्रदान किया गया, इसकी जो मतलब लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाने लगा। Subsequently, it developed into tradition of घरानास। ये इसका जो विकसित, ये दो घरानों में विकसित होने लगा, दो संस्कृतियों में विकसित होने लगा। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान, एक तो राजस्थान के राजघरानों में जैसे कि जयपुर में, और अदर इन लखनऊ में, और लखनऊ में इसका विकास हुआ। अंडर द पैस्ट्रेंज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म। जो लास्ट नवाब थे, जो आखिरी नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह, उन्होंने एक कला रूप में इसको एक नया रूप दिया और ये उभर के आया। क्या? कथक नृत्य को वाजिद अली शाह ने संरक्षण प्रदान किया, जिसके माध्यम से ये कला रूप में उभर के लोगों के सामने आया। By the third quarter of the 19th century, it was firmly enhanced as a dance from not only these two regions but in the adjoining area of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh। ये जो नृत्य है, ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं है, दो क्षेत्र यानी लखनऊ और राजस्थान में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के आसपास इलाकों में भी पक्के रूप में संस्थापित हो गया। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं था कि दो क्षेत्रों में ही ये नृत्य किया जाता था, लेकिन
19 एंड 12th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी 19 से लेके जो 20वीं शताब्दी के मध्य ये जो ब्रिटिश शासक हुआ थे उस समय, उन लोगों ने इस नृत्य को नापसंद किया, यानी कि वो इस नृत्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से इसको संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया था। However, it survived and continued to be performed by courts since and was recognized as one of 6 classical form of dance in the country after independence। लेकिन फिर भी बाद में ये जो नृत्य है सिर्फ गणिकाओं के द्वारा किया जाता था, यानी वेश्याओं के द्वारा ही किया जाता था। फिर भी इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। जो 6 शास्त्रीय नृत्य थे उसमें एक कथक को भी जोड़ा गया था, यानी कि इसको बहुत ही मान्यता प्राप्त हो गई थी। क्लासिकल डांस ये हम नेक्स्ट वीडियो में